हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं प्रिया मैम। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक जो रह गया है दैट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से होते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो इन योर ग्रुप सर्कल. My all videos of class 11th and 12th will be beneficial for all the students who are preparing for NEET. So please share it. So let's start. तो स्टूडेंट, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड्स? सो स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमिकल एड्स में ऐसे टेक्निक्स और प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में, साथ ही साथ स्पेसिमेन को भी स्टोर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन होता है इट विल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, हमारी इस अर्थ पे बहुत सारे प्लांट, एनिमल्स एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इन सभी की जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती है वो हमें डिफरेंट फील्ड्स में क्या करती है? हेल्प करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज। और जितने भी इंफॉर्मेशन होता है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज़ ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। कभी कभी स्पेसिमेंस को भी क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है फॉर द फ्यूचर स्टडी। क्लियर हो गया? तो जनरली हमारे जो बायोलॉजिस्ट है उनके द्वारा जो भी टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं बनाए गए हैं दैट इज़ हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड कीज। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हर्बेरियम। सो स्टूडेंट्स, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक टाइप का स्टोर हाउस है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। और इनकी कलेक्शन जो होती है वो किस पे की जाती है? शीट्स पे की जाती है। शीट्स पे ये जो स्पेसिमेन होते हैं वो ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड फॉर्म में होते हैं। नाउ इन शीट्स को फिर फर्दर अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट, जितने भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये अपने खुद का हर्बेरियम मेंटेन करते हैं बाय कलेक्टिंग स्पेसिमेन फ्रॉम लोकल एंड फार अवे प्लेसेस। यानी वो दूर दूर से स्पेसिमेन मंगवाते हैं या फिर अपने लोकल एरिया से स्पेसिमेन को कलेक्ट करके उन्हें क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। सो व्हाट आर द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्रिजर्विंग अ स्पेसिमेन? इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। Then the second step is pressing and drying to remove moisture content. Then specimen को क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है इन अ न्यूज़पेपर और फिर उसको ड्राई करने के लिए रखा जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। देन उसके बाद स्टरलाइजेशन की जाती है। स्टरलाइजेशन किया जाता है ताकि वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो सके, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर निकल सके। या फिर उसको पॉइजनिंग की जाती है ताकि उसमें किसी प्रकार के फंगल अटैक को क्या किया जा सके? रोका जा सके। देन माउंटिंग की जाती है। माउंटिंग में क्या किया जाता है? इसको पेस्ट किया जाता है या स्टिच किया जाता है ऑन अ शीट। एक शीट पे क्या किया जाता है? उस स्पेसिमेन को या तो पेस्ट करते हैं या फिर स्टिच करते हैं। देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, लोकल नेम, कॉमन नेम। अब हम क्या करते हैं? आफ्टर स्टिचिंग ऑन अ पेपर उस स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसका लोकल नेम, उसका कॉमन नेम, उसकी ओरिजिन, उसका जो स्पेसिफिक फीचर होता है वो सारा जो होता है उस शीट पे क्या किया जाता है? मेंशन किया जाता है। तो इसमें देखिए, लोकल नेम, कॉमन नेम, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीज़ें उस शीट पे एक राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ मेंशन की जाती है। देन आफ्टर सिक्स्थ पॉइंट इज स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट्स। उसके बाद क्या किया जाता है? जो हर्बेरियम शीट प्रिपेयर किया गया है जिसमें वो स्पेसिमेन को पेस्ट किया गया है, जिसमें उस स्पेसिमेन को पेस्ट किया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फिर उसको प्रिजर्व करके या स्टोर करके रख लिया जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिजर्विंग अ स्पेसिमेन इन हर्बेरियम। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो है हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटैनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड। ठीक है, इसी प्रकार से लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया जो है दैट इज़ सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बोटैनिकल गार्डन एट कोलकाता, जिसको 1787 में इस्टेब्लिश किया गया था। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हर्बेरियम का पिक्चर है जहाँ पे शीट्स के ऊपर हर्बेरियम में कैसे स्पेसिमन को प्रिजर्व करके रखा गया है और उनके
छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन जो दिए गए राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है अबाउट द स्पेसिमेन उसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, अब फ्लोरा में क्या होता है, इसमें टोटल प्लांट स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसी प्रकार से इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोराज जो हैं उनके नाम है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ मद्रास एंड फ्लोरा ऑफ ट्रावनकोर। So these are the important floras. Clear हो गया students? So students, our next taxonomical aid is botanical garden. तो botanical gardens क्या होते हैं? तो botanical gardens एक specialized gardens होते हैं जिसमें बहुत सारे living plants का collection होता है for reference। यानी ये एक टाइप का गार्डन होता है जिसमें बहुत सारे लिविंग प्लांट्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसे वहाँ पे क्या किया जाता है। इस गार्डन में बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी होती है, जैसे कि लाइब्रेरी होता है, लेबोरेटरी होता है, हर्बेरियम भी होता है और म्यूज़ियम भी होता है। ये जो बोटानिकल्स गार्डन होते हैं ये मेंटेन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ना बोटानिकल गार्डन्स को लुक आफ्टर करने के लिए बोटानिस्ट भी होते हैं और गार्डनर्स भी होते हैं जो उन प्लांट्स की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर ओवर 600 बोटानिकल गार्डन्स इन द वर्ल्ड। टोटल सो बोटानिकल गार्डन जो है वो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। जो पहला बोटानिकल गार्डन जो लगाया गया था दैट वाज पीसा बोटानिकल गार्डन इटली में, और इसको लगाया था लूका गिनी ने। देन द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन आर कंसीडर्ड अमंग द वंडर्स ऑफ एशियन वर्ल्ड। एक हैंगिंग गार्डन है ऑफ बेबीलोन, उसको वंडर्स ऑफ एशियन वर्ल्ड में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है दैट इज़ द रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोटानिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसको किसने तैयार किया था, बेंथम एंड हुकर ने। जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है इंडिया का दैट इज़ इंडियन बोटानिकल गार्डन एट कोलकाता। द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन इन एशिया इज ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एट तिरुवनंतपुरम इन केरला। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये नीट पर्पस के लिए यानी नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इस सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लर्न कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट आवर टेक्सोनॉमिकल एड इज़ म्यूज़ियम। हम बात करेंगे म्यूज़ियम की। तो म्यूज़ियम क्या होता है स्टूडेंट्स? म्यूज़ियम इज़ ऑल्सो अ प्लेस of collection of preserved plants and animal specimen for study and reference। तो म्यूज़ियम में बहुत सारे प्रिजर्व प्लांट्स को और एनिमल स्पेसिमेंट्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है फॉर स्टडी पर्पस। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अपना खुद का जो है म्यूज़ियम जो है मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो, चाहे वो जूलॉजी से रिलेटेड हो। ठीक है, सो जिस प्लांट्स को हम हर्बेरियम में नहीं रख सकते उसे हम क्या करते हैं, म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फॉर्न, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं इनको एक कंटेनर में या फिर जार में क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को ड्राई फॉर्म में भी यानी ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको एक इंसेक्ट्स बॉक्स में क्या किया जाता है, कलेक्ट करके प्रिजर्व किया जाता है, कलेक्टिंग एंड किलिंग इट। ठीक है, और जितने भी लार्जर एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है इन देयर स्केलेटल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम के नाम है। नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता, गवर्नमेंट म्यूज़ियम चेन्नई, अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ म्यूज़ियम। नेक्स्ट हमारा टेक्सोनॉमिकल एड आता है जूलॉजिकल पार्क। सो जूलॉजिकल पार्क को हम शॉर्ट में जू भी कहते हैं, और ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है in their environment under human care and in which enable us to learn about their food habits and behavior। तो उन्हीं के environment में रख के उनको प्रोटेक्ट करने का जो तरीका होता है that is called zoological park। इससे जो ह्यूमन होता है वो एनिमल के बारे में बहुत स्टडी और नॉलेज गेन करता है, उनके हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में भी लर्न करता है। zoological park provide natural habitat to the animals means जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो एनिमल को एक नेचुरल हैबिटेट यानी एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में देयर आर अबाउट 200 जूलॉजिकल पार्क्स
and these parks are managed by Central Zoo Authority of India. Clear हो गया? The World Zoo Conservation Strategy refer to all these zoological institution as zoos. ठीक है, जितने भी वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है इन सभी जूलॉजिकल पार्क को किस तरीके से रेफर करते हैं? जूस के रूप में. क्लियर? सो स्टूडेंट, द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड इज द जूलॉजिकल पार्क ऑफ Kruger in South Africa, and the largest zoo in India is Zoo of Kolkata. So students, this is all about the zoological park. Our next taxonomical aid is key. So what is key? Key is a tool by which each species in a group of organism may be identified. key एक ऐसा टूल होता है जिस हम एक ग्रुप के हर एक स्पीशीज़ को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर. ये जो की होता है एक टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जो किसी भी बायोलॉजिस्ट को एक स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है? हेल्प करता है. टैक्सोनॉमी कीज जो होते हैं ये बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के आधार पर. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर समझते हो स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर है, उसका जो ऑपोजिट कैरेक्टर है दैट इज़ देयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. सो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये पेयर में होते हैं, ठीक है, और पेयर में होने की वजह से इनको क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं. की को हम दो टाइप से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की. क्लियर? सो व्हाट इज़ इंडेंटेड की? बोला गया है इफ़ अ की प्रोवाइड्स अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस between, that is known as indented key. Each statement in a key is called two or more statements or character of species called a lead. So generally intended key में क्या होता है स्टूडेंट्स? भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे चॉइसेस दी होती है, ठीक है ना, और चॉइसेस में भी फिर फर्दर सब चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है. तो इस टाइप की जो आइडेंटिफिकेशन होती है जिसमें कैरेक्टर्स को चॉइसेस के रूप में दिया जाता है और उन चॉइसेस में भी फर्दर और चॉइसेस हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेंटेड की कहते हैं. और यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होंगे इन सबको हम क्या कहेंगे? अ लीड कहेंगे. क्लियर? देन अगर ब्रैकेटेड की बात करें तो ब्रैकेटेड की क्या होता है? यहाँ पे बोला गया है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें कोई भी सब चॉइसेस नहीं होता. यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा उसे एक नंबर से डिनोट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4. सो इनको एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसे हम क्या कहेंगे? ब्रैकेटेड की. सो इंटेंडेड की में चॉइसेस अवेलेबल होते हैं, चॉइसेस के अंदर भी चॉइसेस होते हैं, बट ब्रैकेटेड की में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में कोई चॉइसेस नहीं होते और ना ही कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है. इसमें अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए जाते हैं जिसे नंबर असाइन किया जाता है और करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना पड़ता है. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, ये सारे थे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में. इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिसमें फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. सो फ्लोरा क्या होता है? बोला गया है दीज कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ ऑफ अ गिवन एरिया. सो फ्लोरा में किसी भी प्लांट स्पीशीज़ का एक्चुअल नंबर बताया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में कितने ऐसे प्लांट स्पीशीज़ जो है वो अवेलेबल है, ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट मोनोग्राफ्स. मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? ये एक हैंड बुक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं रिलेटेड टू एनी वन टैक्सॉन, या जिसमें फैमिली के बारे में होगा या फिर जीनस के बारे में होगा. तो अगर एक बुक की बात करोगे आप, इस एक बुक की बात करोगे आप, तो इस एक बुक में केवल एक ही फैमिली या जीनस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होगा. क्लियर? देन कम्स मैनुअल. मैनुअल क्या करता है? ये दिस ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ अकरिंग इन अ एरिया. किसी भी एरिया में किसी भी स्पीशीज़ के नेम के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए मैनुअल जो होते हैं अवेलेबल होते हैं. तो जनरली मैनुअल जो होते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. देन लास्ट वन इज़ कैटलॉग. कैटलॉग क्या करता है? एक लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन प्रोवाइड करवाता है. ये पब्लिकेशन जो होता है बुक्स को, डिक्शनरीज़ को या फिर पीरियोडिकल्स को क्या करता है? पब्लिश करता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन देता है फॉर द टैक्सोनॉमिक स्टडीज़. क्लियर हो गया स्टूडेंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें. थैंक यू स्टूडेंट्स.